हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैशाली फ्रॉम नाहर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। हमने हमारी इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। इसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स एनी kind of sentence which tells us about an action which was in progress in the past। मतलब कि ऐसे कोई भी सेंटेंस में जब हमें एक्शन बताई जा रही हो जो कि पास्ट में हो रही थी, राइट, जो कि प्रोग्रेस में थी, पर कब थी? पास्ट में। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे थे तब हम क्या कह रहे थे कि वो जो भी हमारी एक्शन है वो भी प्रेजेंट में प्रोग्रेस में होनी चाहिए। पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि वो पास्ट में मतलब कि भूतकाल में प्रोग्रेस में थी, अभी नहीं है या हो भी सकती है पर पास्ट में थी। तो ये सारे सेंटेंसेस किस में आते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आर ही वॉज स्टडिंग विथ मी, वह मेरे साथ पढ़ रहा था। ही वॉज स्टडिंग विथ मी। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रही थी। आई वॉज गोइंग टू मार्केट। एंड द थर्ड वन इज़ वी वर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे थे। सो ऑल दिस सेंटेंसेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी विल सी इट्स स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जो भी हमारे एक्शन में डूअर होते हैं, जो भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं वो आते हैं सबसे पहले। उसके बाद आता है वॉज या फिर वर। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वॉज या फिर वर। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या थी? इज़, एम, आर। वैसे इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वॉज और वर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी ऐड होता है और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। सो इट्स स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब, दोनों में से कुछ एक, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें कि क्या ऐड होगा? आईएनजी, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि वॉज कब यूज़ होता है और वर कब यूज़ होता है। तो हम वॉज यूज़ करते हैं आई, ही, शी, इट या फिर किसी भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ। आई, ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, इनमें से हमारा ऑब्जेक्ट अगर कुछ भी इनमें से हमारा कुछ भी सब्जेक्ट में आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब वॉज। पर अगर हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है? वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? वर। ध्यान रखना, आई, ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, और वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब होती है वर। अब हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सीखा था वैसा ही है कि सब्जेक्ट प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज या फिर वर। तो उसके बाद में हमको लगाना है नॉट, और नॉट के बाद में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी ऐड होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें ऐड होगा आईएनजी और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रही थी। अब वैसे ही यहाँ पे आई की जगह क्या होता? अगर वी होता तो क्या हो जाता? वी वर नॉट वॉचिंग टीवी। वहाँ पर वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाती? वर। और लास्ट में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि होती है वॉज और वर, वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाती है। उसके बाद लगता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और जिसमें ऐड होता है आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए अगर हम क्वेश्चन वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे तब हमेशा क्या होता है कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। और यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज या फिर वर, तो वो स्टार्टिंग में आ जाएगी और उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें ऐड हो जाएगा आईएनजी और
लास्ट में ऑब्जेक्ट, और ये सभी स्ट्रक्चर जो ही किससे फॉलो होगा, एक क्वेश्चन मार्क से। इसका एग्जाम्पल है वॉज ही प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स, क्या वह बैंक की एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा था, वॉज ही प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने इस वीडियो में देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसमें कौन सी एक्शंस आती हैं, फिर उसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।